सतयुग से त्रेता तक संभल में हरिहर मंदिर के सबूत देखिए। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में इस नगरी का नाम सत्यव्रत था। त्रेता में इसे महतगिरी कहते थे, द्वापर में इसे पिंगल कहते थे, कलयुग में इसे संभल कहते हैं। हिंदी खबर पर देखिए शास्त्रों में लिखी संभल की गवाही। ये लगभग 1000 वर्ष पुराना नक्शा है। शक संवत 987। 1000 साल पुराने नक्शे में भी मंदिर का अस्तित्व दिखता है। तो लगभग 1000 वर्ष पुराना नक्शा है। इसमें ये मंदिर दिखाया गया है, जिस पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या है, हरि मंदिर। लाखों साल पुरानी कहानी, संभल की सच्ची कहानी। इसके अंदर ही ये मंदिर बना हुआ है। इसे आप देखेंगे जूम करके तो इसमें मनु श्रीकल की मंदिर लिखा हुआ है स्पष्ट है। तो अब मनु महाराज ने इस मंदिर का बनाया, तो उसको किसने बनाया भाई? वो तो बहुत पुराना है। संभल का पूर्ण इतिहास आखिर क्या है खास? और फिर संभल के अनेक तीर्थ गायब हैं। क्यों गायब हैं भाई? इसमें 68 तीर्थ 19 को की लिस्ट है ये, तो वो सारे क्यों नहीं मौजूद हैं? मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं, संभल से सनातन वाला संवाद देखिए। और 36 किलोमीटर के एरिया में ये संभल बसा हुआ है। आज भी इसकी परिक्रमा लगती है, हर साल परिक्रमा लगती है। दिवाली के बाद चौथ, पंचमी, छठ की हजारों आदमी परिक्रमा लगाता है, वो भी 72 किलोमीटर की। ग्रंथों के पन्ने खोलेंगे, संभल का एक एक सच बाहर निकलेगा। जो आज जिसे आप जामा मस्जिद कह रहे हैं, उसे हमारे धर्म ग्रंथों में हरि मंदिर कहा गया है। केवल हिंदी खबर पर देखने को मिलेगा अथ श्री संभल कथा। संभल का कल्कि कनेक्शन और कल्कि अवतार को लेकर ये कहा जा रहा है कि श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि महाराज संभल में ही जन्म लेंगे, वो यहीं पर पैदा होंगे। और इसको लेकर देखिए लगातार सनातन को मानने वाले लोग और सनातन में अपनी आस्था रखने वाले लोग बड़ी तादाद में संभल पहुंचते हैं, कल्कि मंदिर पहुंचते हैं। हिंदी खबर भी आज कल्कि मंदिर पहुंचा हुआ है और कल्कि मंदिर से पूरा जो कनेक्शन है, क्योंकि संभल में ये बताया गया कि हरिहर मंदिर, जिसे जामा मस्जिद आज बोला जाता है, और उसको लेकर अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं। क्या कनेक्शन है उसका, उसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देखिए कल्कि मंदिर के पुजारी जी महाराज जी मौजूद हैं, मुख्य पुजारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कनेक्शन है। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत प्रणाम आपको। और मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आप जरा बताएं कि आखिर क्या है भगवान श्री हरि विष्णु के इस कल्कि अवतार का कनेक्शन उस जगह से जिसको लेकर पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। महाराज जी देखिए, जो आज जिसे आप जामा मस्जिद कह रहे हैं, उसे हमारे धर्म ग्रंथों में हरि मंदिर कहा गया है और वो इतना प्राचीन है। पहले मैं अगर संभल की बात करूं तो ज़्यादा अच्छी होगी कि संभल कितना प्राचीन है। तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में इस नगरी का नाम सत्यव्रत था। त्रेता में इसे महतगिरी कहते थे, द्वापर में इसे पिंगल कहते थे, कलयुग में इसे संभल कहते हैं। 4 युगों का नाम किसी भी शहर का आपको याद नहीं होगा, किसी को भी जानकारी नहीं है। तो संभल के 4 युगों का नाम है। और सतयुग में जब ये इसका नाम सत्यव्रत पड़ा, उससे पहले इसे त्रिकूट कहा जाता था। त्रिकूट का मतलब 3 कोनों वाली जगह। उस वक़्त की भाषा कुछ ऐसी थी कि उसे त्रिकूट कहा जाता था। तो एक राजा थे जो सत्यव्रत जिनका नाम था, वो राम के ही वंश उसमें थे। तो उनके गुरु थे विश्वामित्र। तो राजा सत्यव्रत जो थे, उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थीं, तो वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे। ये विधि के विधान के विरुद्ध है। जिंदा आदमी कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, मरने के बाद ही जाते हैं। लेकिन उन्हें अपने गुरु पर बहुत गर्व था। विश्वामित्र थे भी ऐसे ही गर्व करने के योग्य। तो राजा सत्यव्रत ने विश्वामित्र अपने गुरु से कहा, बोले मैं स्वर्ग जाने का, स्वर्ग देखना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है।
तो विश्वामित्र ने अपनी तपोबल के सहारे उनको स्वर्ग भेजा। जब वो स्वर्ग में गए तो देवताओं ने उनको रोका कि भाई ये तो नियम के विरुद्ध है और नियम तोड़ोगे तो सारी सृष्टि डगमगा जाएगी। तो उनको स्वर्ग में घुसने नहीं दिया गया और वापस ढकेल दिया गया। तो वो जहाँ गिरे वो त्रिकूट था, इसलिए उनका नाम त्रिशंकु हो गया और उनके नाम पर स्थान का नाम हो गया कि सत्यव्रत। तो उस दिन इसका नाम सत्यव्रत का। इसी तरह एक राम के वंशज हुए हैं राजा ययाति। राजा ययाति संभल के जो चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, संभल के पूर्वी कोने पर, मैं आपको अभी नक्शा दिखाऊंगा, उसमें है। तो चंद्रेश्वर महादेव के इलाके में प्राण छोड़े थे उन्होंने, जिसके कारण अगला जन्म उनका एक ये राजा के यहाँ हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में तो वो एक राजनी करते थे, बहुत बुरा काम करते थे। लेकिन चंद्रेश्वर महादेव के मंदिर में के उस समीप उनके प्राण निकले, इसलिए उनको अगला जन्म राजा के यहाँ हुआ। और दूसरा ये है कि उनको पिछले जन्म की सब बातें याद थीं। तो वो शंकर के भक्त हुए, उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करा और उसके बाद में उन्होंने संभल का जीर्णोद्धार करने की बात कही। तो उस वक्त तो संभल कहा नहीं जाता था, उन्होंने इस नगरी को जीर्णोद्धार करने की बात करी और भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने एक यज्ञ करा। वो यज्ञ हरि मंदिर में करा। तो हरि मंदिर में जहाँ पर उन्होंने राजा ययाति ने यज्ञ करा, तो उस यज्ञ में सभी देवताओं ने सशरीर भाग लिया। हमारे पूरे इतिहास में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब में अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ 2 यज्ञ ऐसे हुए हैं जिनमें देवताओं ने सशरीर भाग लिया, और नहीं तो देवता प्रतीक रूप से आते हैं। जैसे साबत सुपारी पे कला वाले बेटा उन्हें गणेश जी है, इस तरह प्रतीक रूप से पूजा होती है, आज भी ऐसे ही होता है। और तो सिर्फ 2 यज्ञ ऐसे हैं, एक राजा दक्ष का जिसमें पार्वती ने शरीर छोड़ा था, और दूसरा राजा ययाति का जिन्होंने संभल में यज्ञ करा था, उनके उसमें सभी देवताओं ने सशरीर भाग लिया था। अब हरि मंदिर में जहाँ उन्होंने यज्ञ करा था उसका जो वर्णन है वो हरि मंदिर के मध्य में हवन कुंड बना हुआ है, उसमें ही उन्होंने यज्ञ किया है। आज भी अगर आप जाके देखेंगे तो वो वहीं है, उसका स्थान नहीं बदला गया है। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि आप अगर कहीं हाथ धोने की जगह बनाएंगे तो मंदिर से बाहर बनाएंगे या किसी कोने में बनाएंगे, बीच में नहीं बनाएंगे। हवन कुंड जब बनेगा बीच में बनेगा, कभी किसी कोने में नहीं बनेगा, ये नियम है। तो उसमें उन्होंने यज्ञ करा और सभी देवताओं ने उसमें भाग लिया, सभी शरीर। जब वो सब देवता यज्ञ के बाद जाने लगे तो हर देवता कुछ न कुछ दे के जाता है, जैसा नाम है देवता अर्थात देने वाला। तो वो आए थे, उन्होंने जो है राजा ययाति को बहुत कुछ दिया। तो उसमें से भगवान शिव जब विदा हुए तो उन्होंने राजा ययाति को ये वरदान दिया कि इसके तीनों कोनों पर मेरा वास रहेगा, इसके परकोटे में मेरा रहेगा। फिर ब्रह्मा जी जब विदा हुए तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि हरि मंदिर और सूरज कुंड के मध्य की गुफा में मैं तब तक तपस्या करूंगा जब तक भगवान कल्कि से समागम नहीं हो जाता। ये ब्रह्मा जी का आवेदन। फिर विष्णु भगवान का नंबर आया तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैंने इन दोनों की बातों को मैं पूरा करूंगा, मैं ही इसका लाल बन के आऊँगा। तो ये उस समय की पड़ी हुई चीज़ है। अब आज अगर किसी से हम कहें कि सतयुग की बात, तो वो तो आज का मनुष्य की बातें बड़ी अजीब हैं। कितने वर्ष हो गए होंगे, 100 वर्ष हो गए होंगे, 500 वर्ष हो गए होंगे, भाई इस तरह की बात करता है। और जबकि ये हजारों लाखों वर्ष पुरानी बातें हैं। अभी जिस मंदिर में आप बैठे हुए हैं, इस मंदिर का नक्शे में आप नाम देखेंगे तो इसका नाम मनु श्री कल्कि मंदिर नाम है। अब मनु लगा हुआ है तो इसका मतलब महाराजा मनु ने बनाया था, तो मनु को कितने वर्ष हो गए। तो लोगों की सोच वहाँ तक नहीं जाती जहाँ तक कि हमारी ये पुस्तकें बताती हैं। तो निर्विवाद है, इस तरह की कहानियाँ किसी उसके साथ और जोड़ी नहीं जा सकती। तो हरि मंदिर, और हरि मंदिर इस संभल का केंद्र तो है ही, लेकिन हृदय है। आप अगर ध्यान से नक्शे को देखें, मैं नक्शा दिखाऊंगा, तो हृदय के स्थान पर हरि मंदिर बना हुआ है। अगर उसे हम पूरे संभल को एक मनुष्य मान लें तो जहाँ दिल होता है वहाँ पर हरि मंदिर है।
मैं नक्शा दिखाता हूँ। तो देखिए महाराज जी नक्शा लेके आ रहे हैं और वो नक्शा दिखाएंगे और उसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हरि मंदिर है जिसका आज विवाद चल रहा है, जामा मस्जिद उसे बोला जा रहा है, हरि मंदिर कहा जा रहा है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं और उस नक्शे को ही महाराज जी दिखा रहे हैं। मैं कहूँगा निशान से ज़रा आगे आएँ और दिखाएं जो महाराज जी बता रहे हैं। और सब ये त्रिकोणात्मक नक्शा है 3 कोनों वाला। इसका ये पूर्वी कोना है जो चंद्रेश्वर महादेव का है, जो राजा यतीश से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दधीची ऋषि की समाधि भी आज भी बनी हुई है। ये तपोस्थली का जाता था कभी किसी ज़माने में। ये इसका दक्षिणी कोना है जो गोपालेश्वर महादेव का स्थान है। ये इसका उत्तरी कोना है जो भुवनेश्वर यानी को संभलेश्वर का स्थान है, जिसे आज बोलचाल की भाषा में हम रायसती कहते हैं। तो ये बीच में हरि मंदिर है। ये नक्शे की डेट देखिए ऊपर जो पड़ी हुई है, ये लगभग 1000 वर्ष पुराना नक्शा है, शक संवत 987। तो लगभग 1000 वर्ष पुराना नक्शा है। इसमें ये मंदिर दिखाया गया है जिस पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या है, हरि मंदिर है। अब बोलचाल की भाषा में बहुत से लोग इसे हरजी हर मंडल बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो सिर्फ ये है कि उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा, इसका ये परकोटा था किसी समय में, ये कोने दिखाए गए हैं चारों कोण, ये परकोटा था। उस परकोटे में ही ये मोहल्ला बसा, इसलिए इसका नाम कोट है। हमारे मोहल्ले को कोट क्यों कहते हैं? परकोटे के अंदर है इसलिए कोट है ये। तो कोट भी 2 हिस्से हो गए कोट के, जो ये पूरब का हिस्सा है तो पूर्वी कोट, और ये पश्चिम का हिस्सा है तो ये पश्चिमी कोट, या उर्दू में बोलेंगे कोट शर्की, कोट गरबी। ये तो इसके अंदर ही ये मंदिर बना हुआ है। इसे आप देखेंगे जूम करके तो इसमें मनु श्रीकल की मंदिर लिखा हुआ है, स्पष्ट है। तो अब मनु महाराज ने इस मंदिर का बनाया, तो उसको किसने बनाया भाई? वो तो बहुत पुराना है। सतयुग से भी पहले वो मंदिर था, जब तभी तो यज्ञ हो गया। कैसे राजा ययाति ने यज्ञ कर लिया? तो ये तो बहुत पुराना है। अच्छा, जिसकी मैंने अभी अब बात कही कि हरि मंदिर और सूरज कुंड के मध्य की गुफा में ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। सूरज कुंड भी यहाँ है, उसके अंदर गुफा भी है, और संभल में गुफाएं कितनी हैं कोई गिनती नहीं बता। चाहे जहाँ गड्ढा खोद लो मिल जाएगा। और कहते हैं, इसका कोई प्रमाण तो नहीं मेरे पास, लेकिन कहते हैं यहाँ से बद्री नारायण तक गुफा थी। यहाँ से दिल्ली लाल किले में आवाज़ पहुँच जाती थी। यहाँ पे एक आला था हरि मंदिर के अंदर, इसके दक्षिणी कोने पे एक आला था जिसमें अगर मुंह करके बोलते थे तो दिल्ली लाल किले में सुनाई देती थी। अब इसका प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, कोई कह के इसका प्रमाण दो, क्योंकि मैंने जब हरि मंदिर को अंदर से देखा उस वक़्त में कुछ और था, और आज मैं फ़ोटो देख रहा हूँ उसके तो कुछ और दिखाई दे रहा है। वो वहाँ पर संभल में 3 मंदिर हैं जिनकी अंडरग्राउंड परिक्रमा है। एक ये मनोकामना मंदिर जिसकी अंडरग्राउंड परिक्रमा है, एक रहट का मंदिर जिसकी अंडरग्राउंड परिक्रमा है, तीसरा है ये हरि मंदिर जिसकी अंडरग्राउंड परिक्रमा है। तो मैंने जब देखा था तो वही समझ लीजिए कि यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है, यहाँ पर दीवार खड़ी करके गर्भगृह अंदर है। इधर परिक्रमा का द्वार था, इधर परिक्रमा का द्वार था, जिसे उन लोगों ने अपने रहने के लिए कमरे बना लिए। और बाकी तो ग्राउंडी मैदान था, बीच में उनका वजू करने का स्थान बना रखा था जिसे हम हवन कुंड कहते हैं। तो इतना ही था। अब तो वहाँ कुछ और भी कमरे वमरे बन गए हैं। तो आज की स्थिति में और मेरे बचपन की स्थिति में फ़र्क है। और बाकी तो आप ज़्यादा नज़दीक से देखा होगा आपने, आपको ज़्यादा पता होगा। महाराज जी हरिहर मंदिर इसी का सारा मसला है, और इसी मसले के चलते स्थिति इतनी बनी कि देखिए संभल अपने आप में प्राचीन है। संभल को किसी परिचय का संभल मोहताज नहीं है, लेकिन आज देश दुनिया में बच्चे बच्चे के नाम जुबां पर संभल का नाम है। वो इसलिए क्योंकि संभल में हिंसा होती है, संभल में आगजनी होती है। एक पक्ष मांग करता है कि यह हरिहर मंदिर है, एक पक्ष मांग करता है कि नहीं यहाँ मस्जिद थी, है, रहेगी। ये सारी चीज़ें। हरिहर मंदिर कहाँ चला गया महाराज जी? कहाँ चला गया? चला कहीं नहीं गया, यहाँ कहीं ही है। और ये तो जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो ही ढूंढ के बताएंगे कि यहाँ है या नहीं है।
ये किसी एक आम आदमी के काम का है नहीं। तो ये तो वही लोग बताएंगे, और फिर ये निर्णय करने का काम अदालतों का है। आम पब्लिक क्या निर्णय करे। आप जब बचपन में, आपने बताया कि आपने बचपन में जो स्वरूप देखा वो अलग था, आज स्वरूप कुछ अलग होता है। उस समय आप बचपन में जाते थे वहाँ? हाँ, मैं 1-2 बार गया हूँ, ज़्यादा तो नहीं, 1-2 बार गया हूँ। कुछ शर्तों के साथ जाने देते थे, अब नहीं जाने देते हैं, लेकिन उस समय में उन्हें कभी धोती पहन के नहीं जाएंगे, लांगदार धोती पहन के नहीं जाएंगे, और इस तरह से पहन के जाएंगे, इस तरह से पहन के जाएंगे, फला वक्त पर जाएंगे, फला वक्त पर नहीं जाएंगे, इस तरह से कुछ रुकावटें थीं, लेकिन जाते थे। महाराज जी, आज हम देख रहे हैं कि जिस नक्शे को आपने दिखाया, उस नक्शे से साफ तौर पर चीज़ें जाहिर होती हैं, और ये समझ में आता है कि ये तो बहुत दिव्य और भव्य मंदिर है, हरिहर मंदिर, जो कि युगों युगों से वहाँ पर चला आ रहा है। उसके तमाम जो बाकी और जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। हरिहर मंदिर जो इतना प्रखंड था, इतना विशाल था, वो कहाँ है, और उसको ही आखिर टारगेट क्यों किया? ऐसा है कि ये टारगेट तो वहीं होगा जहाँ विवाद होगा। अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हरि मंदिर है, कुछ लोग कहते हैं मस्जिद है, तो विवाद हो गया। विवाद हो गया तो टारगेट तो वहीं बनेगा। और फिर संभल के अनेक तीर्थ गायब हैं। क्यों गायब हैं भाई? इसमें 68 तीर्थ 19 को की लिस्ट है ये, तो वो सारे क्यों नहीं मौजूद हैं? वो कहाँ गए? लेकिन एक पक्ष दावा करता है कि ये तो वर्षों वर्ष से, 400-500 वर्ष से ये मस्जिद है। तो वर्ष क्या होते हैं इन मंदिरों के लिए? ये युगों पुराने हैं। इन मंदिरों की जहाँ से कहानी शुरू हो रही है वहाँ तक तो दूसरा पक्ष था ही नहीं भाई। तो अगर चीज़ को आपको ढूंढना है तो नीचे से ढूंढ के लाइए कि भाई ये शुरुआत कहाँ से हुई है, तभी वर्तमान तक पहुँचेंगे। और 400, 500, 700 वर्ष क्या होते हैं? ये कलयुग 5,500 वर्ष तो इसको बीत गए। उसके पहले द्वापर था 8,64,000 वर्ष का, उससे पहले त्रेता था 12,96,000 वर्ष का, उससे पहले सतयुग था 17 लाख वर्ष का, और सतयुग की कहानी मिल रही है। तो आप 100, 200, 500 वर्षों की बात कर रहे हैं, मैं लाखों वर्षों की बात कर रहा हूँ कि लाखों वर्ष पहले भी वहाँ था। वो जब था तभी कहानियाँ जुड़ी हैं। तो अब हम कैसे कह दें कि साहब वो नहीं है? तो जो सच्चाई है वो सामने है। बाकी तो काम प्रशासन का है, अदालतों का है। अदालत इसीलिए बनाई गई है कि वो निर्णय करें, और हर पक्ष, कोई भी पक्ष हो, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते ही है, स्वाभाविक है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बढ़ाने चढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं झुठला सकता, मौजूद है लिखित में। अब ये नक्शा 1000 वर्ष पहले का है, इसको कोई बना कैसे सकता है? आज आप संभल का नक्शा बना लीजिए, त्रिकोण में बसेगा ही नहीं। अब इस नक्शे की कुछ और खासियतें सुन लीजिए। जिस संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा वो गंगा और रामगंगा के मध्य में होगा। उसमें लिखा है गंगा रथ प्रामदर्शम क्षेत्रम वयोजनत्रय। जो संभल गंगा और रामगंगा के बीच होगा, और दूरी लिखी है कि गंगा से 3 योजन की दूरी पर वह संभल होगा, और संभल से 3 योजन की दूरी पर रामगंगा होगी, और संभल का भी विस्तार 3 योजन का होगा। अब 3 योजन के कितने किलोमीटर बैठे? 36 किलोमीटर। यहाँ से इस दिशा में 36 किलोमीटर चले जाओ, भागीरथी गंगा मिल जाएगी आपको। 36 किलोमीटर इधर चले जाओ, मरवाद में गंगा, रामगंगा मिल जाएगी। और 36 किलोमीटर के एरिया में ये संभल बसा हुआ है। आज भी इसकी परिक्रमा लगती है, हर साल परिक्रमा लगती है। दिवाली के बाद चौथ, पंचमी, छठ की हजारों आदमी परिक्रमा लगाता है, वो भी 72 किलोमीटर की है। तो ये सारी चीज़ें कैसे इकट्ठी करी जा सकती हैं, संभव कैसे है? और फिर ये त्रिकोणात्मक रक्षा है। त्रिकोण में कोई शहर ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ लो, त्रिकोण में सिर्फ ये है। तो उन्हें के उस त्रिकोण में ही भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब वो त्रिकोण किस एंगल से होगा? त्रिकोण तो अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं। बोलो जो लक्ष्मी यंत्र में पाया जाता है उस त्रिकोण में संबल होना चाहिए।
अब ये लक्ष्मी यंत्र का है ये। अब इसे आपको नक्शे को अगर ध्यान से देखें, अगर इधर पैर करके व्यक्ति को खड़ा होगा तो दिल आएगा यहाँ पर मनुष्य का, तो संभल का हृदय है ये। अब इसके लिए आप मनुष्य हैं इस बात के प्रमाण देंगे आप? अच्छा, ये तो दिख रहा है कि भाई मनुष्य हैं, तो उसका प्रमाण क्या मांगना है? वो तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे संभल का दिल है। महाराज जी, आज हृदय पर चोट है, कैसा लगता है? हृदय पर चोट लगती है ना, जब किसी को हार्ट अटैक होता है ना, उसको कैसा दर्द होता है आज तक वो वर्णन नहीं कर पाया। दर्द तो होता है और सब जानते हैं कि जिस दिन हार्ट अटैक होता है दर्द सबको होता है, भयंकर दर्द होता है, लेकिन उसका वर्णन कोई नहीं कर पाया। मैं क्या करूँगा, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी। आपने कभी कोशिश की, जिन लोगों ने याचिका डाली कोर्ट में, जिन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया, आपने भी, चूँकि आप लंबे अरसे से कल्की मंदिर में हैं और यहाँ सेवा अपनी दे रहे हैं, आपने ये कोशिश की कि हरिहर मंदिर के लिए भी आप आगे आएँ और आपको भी यही सब जो बताया जाता है कि भाई कानून के रास्ते हैं, संविधान के रास्ते हैं, देश संविधान से चलेगा, किसी की बपौती नहीं है, कोई कुछ भी इस तरह की जो बातें होती हैं, तो आपने कभी सोचा कि आपको भी उस ओर आगे बढ़ना चाहिए? अनेक बार सोचा होगा, लेकिन अपने आप को कमज़ोर पाके, अशक्त पाके और निरीह पाके चुप बैठ गए। हिंदू कमज़ोर है क्या? हिंदू आबादी ऐसा है, मैंने 76 का यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ वो देखा, 78 का देखा, 80 का देखा, 82 में देखा। उस वक़्त 80 और 20 का रेशो था। आज तो शहर संभल में कितनी आबादी है मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। तो कमज़ोर तो अपने आप हो ही जाएगा। अगर हम लोग यहाँ 10 व्यक्ति हैं, 10 में से 9 एक मत के हो जाएं, तो आपको अपने आप कमज़ोर होना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी, एक बात बताइए, एक छोटे से सर्वे के लिए जो कि अदालत उसे आदेश देती है, कमिश्नर कोर्ट जाते हैं सर्वे के लिए, तब इतना बड़ा बवाल हो जाता है, ऐसा लगता है मानो संभल में भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, ये स्थिति पैदा हो जाती है। बिल्कुल गलत है। प्रशासन अपना काम करे, हम अपना काम करें, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए था, कतई नहीं होना चाहिए था। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। मान लीजिए किसी ने याचिका दी भी है, तो कोर्ट का काम है कि वो देखें उसे, और वो किस ढंग से देखेगी ये उसका काम है। तो अगर सर्वे हुआ तो इसमें बुराई क्या है? इसमें तो किसी को कोई इतराज़ होना नहीं चाहिए। आप यहाँ कैमरा लेके आए, आपने इस मंदिर का फ़ोटो लिए, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। इसके पीछे क्या षड्यंत्र लगता है आपको, कि कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है? मैं इस बारे में नहीं कह सकता कुछ भी। हमने देखा था उस दिन प्रशासन अपील कर रहा था कि शांति बनाए रखें आप लोग, कुछ नहीं है, इस तरह की चीज़ों पर आप ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस प्रशासन ने लाख कोशिश की, बावजूद इसके दनादन पत्थरबाजी हुई, पुलिस के कई जवान जख्मी हुए, घायल हुए, बड़े बड़े अधिकारियों को चोट लगी। महाराज जी, उस बीच जब आपने इस तरह का ये माहौल देखा, आपके जहन में क्या आया? इस तरह की वारदातें से इससे पहले भी सुनी है कि कश्मीर में हुआ तो वहाँ पत्थरबाजी हुई, जहाँ देखो पत्थरबाजी होती है। ये क्या है मेरे समझ में नहीं आता। मेरी बुद्धि इससे ज़्यादा नहीं सोच पाती कि पत्थरबाजी करना कोई समस्या का हल नहीं होता। बैठ के बात करने से ही समस्या का हल हो सकता है। तो वो किसी ने प्रयास नहीं करा, और ये पत्थरबाजी करना, और वो भी पुलिस के ऊपर। अरे पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए होती है। हम अगर संभल में सुरक्षित हैं तो पुलिस बल के कारण हैं, तो उन पे ही पत्थर मार रहे हैं, क्या मतलब? लेकिन कहते हैं महाराज जी, बहुत जल्दी से मैं अब जब चाहूँगा क्योंकि समय भी पूरा हो रहा है, मैं ये समझना चाहता हूँ, कहते हैं कि ईश्वर ने जो लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। ईश्वर ने, ये विधाता ने पहले ही विधि का विधान बना दिया कि ये संभल त्रिकोणीय स्थिति में रहेगा, यहाँ कल की अवतार होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और आज की जो स्थिति देखने से तो ऐसा लगता है कि ये संभल में संभव है क्या? हाँ, देखिए ऐसा है कि इस संभल का कुछ समय के लिए, बल्कि कुछ क्या बहुत लंबे समय तक के लिए पूरे संभल को हरि मंदिर कहा जाता था, पूरे संभल को। अब हरि मंदिर शब्द का अर्थ जोड़ लीजिए। हरि माने विष्णु, विष्णु हरि मंदिर कहाँ है? तो हरि मंदिर जो है वो वास्तव में हरि मंदिर शिव के हृदय को कहते हैं।
शिव के हृदय में ही विष्णु का वास है, तो हरि मंदिर है शिव। और इस नक्शे को उठा के देख लीजिए, ये शिव है, ये शिवलिंग जी। तो शिव में अगर हरि मंदिर नहीं होगा तो हरि कहाँ रहेंगे? शिव के हृदय में ही हरि होते हैं, समझे? तो इस बारे में क्या मैं आज की स्थिति को देख के तो भगवान विष्णु भी कहेंगे कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी रुको भाई, अभी जन्म नहीं लेना है, बड़ा माहौल खराब है, पुलिसकर्मी हमारे नहीं सेफ सुरक्षित हो पा रहे जो सबकी सुरक्षा करते हैं। देखिए, अगर हम 10वां अवतार को देखें तो ये दुनिया 9 ग्रहों के द्वारा चल रही है और 10 हमारे यहाँ मुख्य अवतार हैं भगवान विष्णु के। तो प्रत्येक अवतार प्रत्येक ग्रह का प्रतिनिधि है। अगर मंगल खराब है तो नरसिंह भगवान से वो मंगल ठीक हो जाएगा, किसी का सोमवार खराब है तो कृष्ण की पूजा से ठीक हो जाएगा। एक आखिरी बात, लोग कहते हैं कि ये है, ये थी, ये रहेगी, महाराज जी क्या कहते हैं? ऐसा है, हर व्यक्ति को अपने जो वो जीवन भर जो उसका है उस पर उसको दृढ़ विश्वास होता है। वही विश्वास में आपको अभी थोड़ी, हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ अकेला भी रहता हूँ, कभी भीड़ भी होती है, कभी बिल्कुल। मैं वो मंदिर, चाहे हरिहर मंदिर हो या कल्की मंदिर हो, समान है। तो मैं अगर अकेला हूँ और अगर मुझे कोई भय लगता है मंदिर से बाहर, तो मैं कहाँ जाऊँगा सिवा अंदर के अलावा, क्योंकि अगर इन पर विश्वास नहीं है तो पुजारी होना बेकार है। तो सारी स्थिति स्पष्ट है। माना जाए मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अब रहेगा नहीं रहेगा ये तो आप लोगों के हाथ में है, लेकिन मंदिर था, इसमें कोई संशय नहीं है। ये ना सनातन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये आस्था भी है और आस्था का ही केंद्र है हरिहर मंदिर, जो देखिए बताया भी जा रहा है और उसके तमाम साक्ष्य और प्रमाण अब तो चूँकि सामने बताए जा रहे हैं और वो नक्शे दिखाए जा रहे हैं, जिनको लेकर अदालत में जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो प्रगाढ़ तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं। एक पक्ष दूसरा भी है जो मस्जिद कमेटी का है, उनको भी कहा गया है कि आप भी, आपके पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो भाई आप भी प्रस्तुत करिए, अदालत में केस लड़ा जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर एक छोटे से सर्वे को लेकर संभल में इस तरह की हिंसा हो जाती है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न अपने आप में खड़ा होता है कि आखिरकार कोर्ट के आदेश की भी लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है। वो उस बात से भी अब ये कहा जाए कि अनजान हो जाते हैं और कह देते हैं कि नहीं, यहाँ ये चीज़ें होगी और यही रहेगी, इससे कोई छेड़ नहीं सकता। वो वर्षे पैक्ट लेके आते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण तो यही है ना कि जब आपसे ये पूछा जाता है भाई साहब कि ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा या किसी की दलीलों से, तो कहते हैं संविधान और कानून से। कानून अपना काम कर रहा है, देखना होगा आने वाली सुनवाई में क्या कुछ होता है। अगली सुनवाई 29 नवंबर है, 29 नवंबर को सुनवाई होगी। उस बीच हिंदू पक्ष भी अपनी बात रखेगा और मस्जिद कमेटी भी। कैमरामैन निशांत दुबे के साथ सुनील सिंह पौरुष, संभल, कल्की मंदिर, हिंदी खबर।